हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कई खेलों का एक अनूठा महाकुंभ है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसमें खेल शामिल किए जाते हैं। इस आयोजन का मूल मंत्र क्या है? मानवता, समानता और नियति है, जो लोगों को क्या प्रेरित करते हैं। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल एक स्वतंत्र संगठन है जो अफ्रीका से लेकर एशिया, प्रशांत महासागर से लेकर कैरिबियाई देशों तक सारे महाद्वीप में फैला हुआ है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। आइए कॉमनवेल्थ गेम के बारे में समझते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक जो शुभंकर है पेरी द बुल है। एक बुल है, बैल है, वो क्या है? वो इसका शुभंकर है जिसका नाम है पेरी द बुल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का, जिसे 10 साल की लड़की ने इसको डिज़ाइन किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु भारत की ध्वजवाहक बनी। पीवी सिंधु कौन है? भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक बनी वो पीवी सिंधु हैं। खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। इससे पहले ये जिम्मेदारी किसको दी गई थी? आपके जो जेवेलियन प्लेयर हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को मिली थी, परंतु चोट के कारण ये राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम से बाहर चुके हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जिम्मेदारी जो ध्वजवाहक के है उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026 में, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो क्लोजिंग जो सेरेमनी हुई, उद्घाटन जो समारोह था, उसमें जो ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक टेबल टेनिस स्टार शरद कमल और महिला बॉक्सर निखत जरीन, ये थी आपके कॉमनवेल्थ गेम की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक शरद कमल और निखत जरीन। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आपका शुभंकर है पेरी द बुल, ये पेरी नाम है, ये बुल, इनकी ये फोटो बनी हुई है, ये बुल है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इस इवेंट में भारत के 213 खिलाड़ी भाग लेंगे। पहले 215 एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले थे। एक आपके नीरज चोपड़ा चोटिल होने के कारण इस खेल से बाहर हो गए हैं, और ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड धावक ऐश्वर्या बाबू डोप में फंसने के कारण इनको इस खेल से बाहर कर दिया गया है। ये खेल में हिस्सा नहीं ले पाई हैं। और कॉमनवेल्थ गेम शुरुआत कब से हो रही है? 28 जुलाई से, और ये 8 अगस्त तक चला है आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022। ये कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में हो रहा है, तो आइए इंग्लैंड के बारे में समझते हैं। ये आपका इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, और ये स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर, ये तीनों को मिला दिया जाए, ये तीनों जो हैं प्रायद्वीप द्वीप, इनको मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है? ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाने से क्या होता है? ब्रिटेन का निर्माण होता है। वहीं इसके बगल में जो आयरलैंड है, उस आयरलैंड के बेलफास्ट को मिला दिया जाए तो वो यूके कहलाता है। जहां आपके बेलफास्ट और ब्रिटेन सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। आपका अभी इंग्लैंड, वेल्स और जो आपका स्कॉटलैंड है, इसको मिलाएंगे तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा? ब्रिटेन। वहीं आपका जो आयरलैंड वाला क्षेत्र है, उत्तरी आयरलैंड का जो क्षेत्र है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो वो यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र कहलाएगा। ये आपका इंग्लैंड का जो नक्शा है, ये बर्मिंघम जो यहाँ पर इंग्लैंड में स्थित है, वहीं पर आपके क्या हो रहा है? आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, और यह खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अब की 2022 में आयोजन हुआ है इसका। अगला जो 2026 में होगा वो कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के एथलीट हिस्सा लेते हैं। कॉमनवेल्थ क्या होता है कि ऐसे देश होते हैं जो कभी ना कभी क्या होता है? ब्रिटेन के अधीन थे। ऐसे देशों का जो समूह है उसको राष्ट्रमंडल बोला जाता है, और इसमें ऐसे ही देशों के
खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के एथलीट हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, अमित पंघाल और लवलीना बोरगोहान, निखत जरीन जैसे दिग्गज एथलीट अपने अपने इवेंट में भारत के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं आपके जो नीरज चोपड़ा है वो इस खेल में चोटिल होने के कारण हिस्सा नहीं लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 22 भारत ने गोल्ड जीता है, 16 रजत पदक जीता है, 23 कांस्य पदक भारत ने जीता है। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 16 सिल्वर हो गया और 23 जो ब्रॉन्ज है उसके साथ टोटल 61 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि कितने जो 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के जो पदक विजेता हैं 22 स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, जेरमी लाल रिंगनुगा, अंचिता शेवली महिला लॉन बॉल जो टीम है वो भी, और टीटी पुरुष टीम टेबल टेनिस जो पुरुष टीम है वो उसने भी जीता है स्वर्ण पदक। सुधीर, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश, नवीन, भाविना, नीतू, अमित पंघाल, एल्डोहॉस पॉल, निखत जरीन, शरद श्रीजा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और शरद, इन्होंने क्या किया है कि 22 स्वर्ण पदक इन्होंने स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है। वहीं 16 जो रजत, 16 सिल्वर मेडल जो जीता है संकेत सरगर, बिंदिया रानी देवी, सुशीला देवी, विकास ठाकुर, भारतीय बैडमिंटन टीम, तुलिका मान, मुरली श्रीशंकर, अंशु मलिक, प्रियंका, अविनाश साबले, पुरुष लॉन बॉल टीम, अब्दुल्ला, अबो बैकार, शरद साथियान, महिला क्रिकेट टीम ने भी क्या आपका सिल्वर मेडल जीता है, और पुरुष हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। आगे बढ़ें, ब्रॉन्ज मेडल के बारे में देखें तो 23 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें गुरु राजा, विजय कुमार यादव, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, सौरव घोषाल, गुरदीप सिंह, तेजस्विन शंकर, दिव्या काकरन, ब्रॉन्ज जीता है दिव्या काकरन, मोहित ग्रेवाल, जैस्मिन, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, मोहम्मद हुसामुद्दीन, दीपक नेहरा, रोहित टोकस, महिला हॉकी टीम, संदीप कुमार, अंजू रानी, सौरभ दीपिका, किदाम्बी श्रीकांत और श्रीसा गायत्री और साथियान, ये 23 हैं जिन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। भारत बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल के साथ 61 पदक टोटल जीते हैं और ये चौथे स्थान पर रहा है भारत 61 पदकों के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने कितना जीता है? ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड जीता है और 57 चांदी रजत मेडल जीता है और 54 कांस्य मेडल के सहित टोटल 178 मेडल इसने जीता है। और पहले स्थान पर कॉमनवेल्थ गेम में कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब इंग्लैंड 57 स्वर्ण, 66 पदक और 53 कांस्य समेत 176 पदक जीता है और दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे स्थान पर आपके इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर कनाडा है। कनाडा ने 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य पदक समेत 92 पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और भारत कितना है? 61 पदक भारत ने जीता है। भारत चौथे स्थान पर है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहले स्थान पर आपके ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है और तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर इंडिया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि भारत की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। याद रखिएगा इसको। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 61 पदक जीतकर अभियान का समापन किया। 8 अगस्त तक 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम चला, जिसमें भारत ने टोटल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तो टोटल 61 पदक जीता है और चौथे स्थान पर रहा। अब 2018 में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें भारत की जो प्रदर्शन है उसको देखते हैं कि भारत ने 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 26 स्वर्ण पदक जीता था भारत ने और साथ ही साथ टोटल 66 पदक जीतकर भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा स्थान कॉमनवेल्थ गेम में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में, भारत ने उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया
किया और उसमें 26 स्वर्ण पदक समेत टोटल 66 पदक जीता था। अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ जिसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीता, जिसमें 22 गोल्ड हैं और चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार उस आंकड़े को पार नहीं कर पाया। भारत को सर्वाधिक स्वर्ण और सर्वाधिक तमगे कुश्ती में हासिल हुए हैं 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने सर्वाधिक जो पदक है वो कुश्ती में जीता है, जहां देश ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य समेत 12 जो पदक हैं वो कुश्ती में जीते हैं। भारोत्तोलक में वेट लिफ्टिंग में भारतीय अभियान की बेहतरीन शुरुआत करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य समेत 10 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में 12 पदक जीते हैं और वेट लिफ्टिंग में भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं। संकेत सरगर पुरुष 55 केजी में इन्होंने चांदी का तमगा जीतकर बर्मिंघम 2022 में भारत का खाता खोला था। अब बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े जो तथ्य हैं उनको समझते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 280 अलग अलग मेडल इवेंट इसमें शामिल है। जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, इसमें 280 अलग अलग इवेंट शामिल हैं। 11 दिनों के इस खेल में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 11 दिनों तक ये खेल चला, जिसमें 286 अलग अलग सेशन आयोजित किए गए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पहला ऐसा इवेंट होगा जहां खेलों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। राष्ट्रमंडल खेल के लिए लगभग 6500 एथलीट और टीम के सपोर्ट अधिकारी बर्मिंघम जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट टीम के साथ साथ T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है एग्जामों में कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल को शामिल किया गया है जिसमें पहली बार महिला क्रिकेट खेल को शामिल किया गया है, और साथ ही साथ T20 क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल के दौरान 54 हॉकी मैच होंगे और ये सभी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में खेले गए हैं। जो 54 हॉकी का मैच हुआ है और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो आपके इंग्लैंड में है वहाँ पर इस खेल का आयोजन हुआ है। सोलोमन आइसलैंड की महिला टीम पहली बार बीच वॉलीबॉल में हिस्सा लेगी। वहीं पुरुषों की प्रतियोगिता में रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव राष्ट्रमंडल खेलों में डेब्यू करेंगे। कौन कौन से हैं? पुरुषों की प्रतियोगिता में रवांडा आपका है एक, और दक्षिण अफ्रीका और मालदीव राष्ट्रमंडल खेलों में क्या डेब्यू करेंगे ये देश। बर्मिंघम 2022 में 2 सुपर संडे होंगे। दूसरे सुपर संडे को महिला क्रिकेट T20 फाइनल, नेटबॉल फाइनल और महिला हॉकी जो फाइनल है उसका मुकाबला होगा। सुपर संडे जो दूसरा सुपर संडे होगा उसमें किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मेडल इवेंट आयोजित किया गया है 2022 में कॉमनवेल्थ में। याद रखिएगा, इसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के लिए क्या मेडल इवेंट का आयोजन किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल कुल 15 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें 14 स्थान वेस्ट मिडलैंड में है। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर पेरीदाबुल है, जिसे 10 साल की लड़की ने डिज़ाइन किया है। शुभंकर पेरी ने अब तक वेस्ट मिडलैंड एरिया के 120 से अधिक स्कूलों का दौरा भी किया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 14,000 वॉलंटियर जो हिस्सा लेंगे और जो सुनिश्चित करेंगे कि खेल में किसी भी प्रकार से बाधा ना हो। बता दें कि 41,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर जो स्वयं से मतलब उसमें भाग लेना चाहते हैं उन्होंने आवेदन किया था। स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्रों ने पदक, रिबन और बॉक्स डिज़ाइन किया है जो खेलों के दौरान एथलीटों को प्रदान किया जाएगा। किस स्कूल के हैं? स्कूल ऑफ ज्वेलरी के छात्रों ने जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हो गया उसमें जो भी मेडल हैं उनको डिज़ाइन किया है। बर्मिंघम के ज्वेलरी क्वार्टर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बनाए जा रहे हैं जो एथलीटों को प्रदान किए जाएंगे। क्वींस बैटल रिले 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। क्वींस बैटल रिले क्या है अभी उसके बारे में जानेंगे। जो एक मशाल होती है ओलंपिक की उसको भी समझेंगे कि क्वींस बैटल रिले है क्या। क्वींस बैटल रिले 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी और यह 28 जुलाई को अलेक्जेंडर स्टेडियम बैटन में आने पर समाप्त होगी। इंग्लैंड में ये जब पहुंचेगी 28 जुलाई को तो ये जो आपकी क्वींस बैटल रिले है वो समाप्त हो जाएगी और फिर जब ये पहुंचेगी इंग्लैंड में 28 जुलाई को ही इस बैटल रिले को समाप्त किया जाएगा और ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसका मतलब है कि रिले कुल 294 दिनों तक चलेगी। इंग्लैंड में 2000 से अधिक बैटन बियरर पूरे देश में
बेंटन ले जाएंगे। वहीं ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में 2000 से अधिक वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। क्वींस बैटल रिले लगभग 90,000 मील 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर बेंटन ले जाने वाले 7500 बेंटन बियर हैं। खेलों में होने वाली सेरेमनी के लिए 3,500 पोशाकें बनाई गई है। सेरेमनी के लिए 19,000 लोगों के लिए पोशाक आइटम बनाए गए हैं। अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं खेलों के उद्घाटन समारोह में, जिसमें लगभग 10,000 मीटर कपड़े का उपयोग किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिंगापुर के एथलीट फेंग तियान वेई को डेविड डेक्सन अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में डेविड डेक्सन अवार्ड किस देश के खिलाड़ी को दिया गया? सिंगापुर के। किसे दिया गया है? एथलीट हैं फेंग तियान वेई, इनको मिला है डेविड डेक्सन अवार्ड। अब समझते हैं कि क्वींस बैटल रिले है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई। क्वींस बैटल रिले की शुरुआत साल 1958 में की गई थी। क्वींस बैटल रिले हर 4 साल के बाद आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के स्पोर्ट और कल्चर जो होता है उसकी जो संस्कृति है कॉमनवेल्थ गेम की, उसको कई देशों में पहुंचाने का काम करती है। परंपरागत रूप से यह क्वींस बेंटन रिले ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस से स्टार्ट होती है। इस रिले यानी प्रसारण में एथलीट के लिए क्वींस एलिजाबेथ का एक मैसेज होता है और इस मैसेज को केवल ओपनिंग सेरेमनी में ही पढ़ा जाता है। जब जैसे 28 जुलाई को आपका कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो रहा है, तो बैटल रिले जो स्टार्ट की गई थी वो जब इंग्लैंड पहुंचेगी तो उसी के बाद आपका एलिजाबेथ का जो मैसेज होगा उसको पढ़ा जाएगा। इस मैसेज को ओपनिंग सेरेमनी में पढ़ा जा सकता है। इस मैसेज को पढ़ने के साथ ही रिले समाप्त हो जाता है और गेम की शुरुआत हो जाती है। भुवनेश्वर 14 जनवरी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को कहा कि क्वींस बैटन रिले राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में शामिल है। 14 जनवरी 2022 को ये क्या उड़ीसा में जो आपकी क्वींस बैटल रिले है वो पहुंची थी। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कहा कि क्वींस बैटल जो मशाल है राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में शामिल है और इस यात्रा का हिस्सा होना राज्य के लिए सम्मान की बात है। बर्मिंघम में इस साल होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की क्वींस बैटन मशाल शुक्रवार को उड़ीसा पहुंची थी। इस मौके पर यहां कलिंगा स्टेडियम में जो उड़ीसा में स्थित है वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके बाद नवीन पटनायक ने एक बयान जारी कर यह बात कही थी। क्वींस बैटन रिले का आगाज़ 7 अक्टूबर 2021 को बर्मिंघम पैलेस ब्रिटेन से हुआ था। इसे दौरे पर 72 देशों की यात्रा करनी पड़ी और यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंची थी। 12 जनवरी को कहाँ पहुंची? दिल्ली पहुंची। उसके बाद फिर 14 जनवरी को आपके उड़ीसा पहुंची थी ये। मशाल के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का संदेश भी है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। मशाल 16 जनवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होगी। अब कौन कौन से देश हैं जो हिस्सा लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल में, उसको आइए देखें कि दरअसल कॉमनवेल्थ गेम में वही देश हिस्सा लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहें, ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहें। प्रथम आयोजन की बात करें तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में किया गया। कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मात्र 11 देशों के कुल 400 खिलाड़ी ने ही इसमें भाग लिया था। अब कॉमनवेल्थ गेम जब 1930 में आयोजन किया गया तब उसका नाम क्या रहा, फिर इसका नाम कैसे कॉमनवेल्थ गेम पड़ा, ये उसको देखें कि शुरुआत में इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करता था। बाद में कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई और खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई, तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम पर गुलामी की एक झलक दिखाई देती है। तो इसमें क्या, जो ब्रिटिश एम्पायर नाम था उसको चेंज करके कई देशों ने अपने स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव के इसको खिलाफ बताया था। इसका घोर विरोध किया गया। 1954 में ब्रिटिश एम्पायर गेम का नाम बदल ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम कर दिया, परंतु विरोध कायम रहा क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के शोषण की जो क्रूर झलक है इन नामों में अभी भी उसमें जुड़ी हुई थी। ब्रिटिश एम्पायर अभी भी उसमें जुड़ी हुई थी। तो इसके बाद 1978 में खेलों का नाम सर्वसम्मति से कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया 1978 में। भारत और कॉमनवेल्थ गेम में भारत की स्थिति क्या है, कब भारत शामिल हुआ, उसको देखें कि पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में साल 1934 में हिस्सा लिया था। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल
जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था राशिद अनवर। राशिद अनवर पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को क्या किया, मेडल दिलाया। राशिद अनवर ने साल 1934 में पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये आपके कांस्य पदक है, इसको जीता फ्री स्टाइल कुश्ती में राशिद अनवर। ये क्या पहलवान थे, ब्रॉन्ज जीता था ये। इसके अलावा गोल्ड मेडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महान धावक मिल्खा सिंह थे, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है भाग मिल्खा भाग। उन्होंने 1958 में पुरुषों की 440 यार्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। 1958 में आपके मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में क्या किया, गोल्ड मेडल जीता था। अब राष्ट्रमंडल है क्या, कॉमनवेल्थ है क्या, या किसे कहा जाता है, आइए उसको देखें, उसको समझते हैं कि राष्ट्रमंडल है क्या। कॉमनवेल्थ जो देश हैं वो है क्या, इसका नाम कॉमनवेल्थ 1978 में पड़ा था, तो वो है क्या। राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन 53 स्वतंत्र देशों का एक अंतर सरकारी क्या है, संगठन है। यह संगठन उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिटेन में स्थित है। हालांकि मोजाम्बिक और रवांडा कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं रहे, फिर भी ये राष्ट्रमंडल देश में शामिल है। याद रखिएगा, आपके मोजाम्बिक और रवांडा ये कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे, ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे, फिर भी ये क्या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इसके उलट संयुक्त राज्य अमेरिका जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था परंतु वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था परंतु वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार और बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। आपके ये राष्ट्रमंडल का उद्देश्य है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, राष्ट्रमंडल की स्थापना 28 जून को 8 देशों ने मिलकर आधुनिक कॉमनवेल्थ की स्थापना की। आधुनिक कॉमनवेल्थ मतलब जो वर्तमान समय में जो राष्ट्रमंडल देश का जो नाम है कॉमनवेल्थ है, उसकी स्थापना 8 देशों ने मिलकर की थी। ये देश है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। इन्होंने मिलकर ही कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश की रचना की, राष्ट्रमंडल जो देश था उसकी स्थापना की। राष्ट्रमंडल का क्या काम है, राष्ट्रमंडल का जो मुख्य लक्ष्य है, सभी राष्ट्रमंडल नागरिकों के हितों की क्या रक्षा करना है, उनके जीवन स्तर को भी क्या करना है, ऊंचा करना है और जीवन स्तर को ऊंचे उठाने का प्रयास करना है और उनके मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना है। राष्ट्रमंडल की कार्यकारी भाषा क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेजी। जिन देशों ने भारत में दूतावास नहीं है, जिन देशों का भारत में दूतावास नहीं है और वह किसी भारतीय को किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ जो भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण उस देश में मौजूद ब्रिटेन के दूतावास से भारत के जो भी नागरिक होंगे उनको मदद मिलेगी। यदि किसी देश में भारत का दूतावास नहीं है और भारत क्या राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है और ब्रिटेन में उस देश का क्या है, दूतावास है, तो ब्रिटेन के दूतावास से भारतीय दूतावास के नागरिकों को क्या मदद मिलेगी वहाँ। राष्ट्रमंडल की कुल जनसंख्या लगभग 2.4 बिलियन है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल के 30 सदस्य छोटे देश हैं, जिसमें कई द्वीप राष्ट्र हैं, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक 19 देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल जो देश हैं, राष्ट्रमंडल जो समूह है, उसमें अफ्रीका महाद्वीप के 19 देश शामिल हैं और उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 13 देश इसमें शामिल हैं। प्रशांत क्षेत्र से 11, एशिया महाद्वीप से 7 और यूरोप महाद्वीप से कम इसमें 3 देश शामिल हैं। एशिया महाद्वीप के जो 7 देश इसमें शामिल हैं वो भारत 1947 में, बांग्लादेश, ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका, ये एशिया के 7 देश हैं जो आपके राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। ये थे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जानकारी, और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ है क्या उसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।